हमारे साथ जुड़े हुए हैं पवन अग्रवाल जी। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमर उजाला.com पर। नमस्कार जी पवन जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने भी ये रिपोर्ट अच्छी तरह देखी होगी, सुनी होगी और इस तरह की खबरें लगातार आपके कानों पर भी पड़ रही होंगी। जी इसे बिल्कुल। क्या माना जाए, क्या इमरान खान जो है वो उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? क्योंकि इलेक्शन तो अब ज्यादा दूर है नहीं, ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि जनता का एक इमोशनल सपोर्ट इमरान खान के खाते में चला जाए। कहीं इन सब वजहों से तो ये सब कुछ नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इमरान खान की छवि हमेशा एक जब अपने टाइम भी रहे, क्रिकेटर रहे, वो क्रिकेट खेलते थे, तब एक प्लेबॉय की ज्यादा थी। अब इस तरह के समलैंगिक वीडियो की जो बातें आ रही हैं, इसे देखते हुए क्या अंदाजा लगाया जाना चाहिए? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वीडियोस की जो बात चल रही है, ये कितनी सच है इस पर अभी कुछ भी टिप्पणी करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि फोरेंसिक जांच अभी होनी बाकी है कि ये वीडियोस सही हैं कि गलत हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं। दूसरा, क्योंकि इमरान खान अब सत्ता से बाहर हो चुके हैं और वो लगातार चर्चा में बने रहना चाहते हैं ताकि अगले वर्ष जो चुनाव होने वाले हैं तब तक वो खबर में बने रहें। अब ऐसा तो उनके पास कुछ नहीं है, तो मैं तो इसमें एक पक्ष और रखना चाहता हूँ। हो सकता है कि जो आप कह रही हैं कि विपक्ष ने या कुछ और पार्टियों के लोगों ने मिलकर के इस प्रकार के वीडियोस को वायरल किया है। यदि ये सोचा जाए कि क्या ऐसा भी संभव है कि ये वायरल जो वीडियोस हुए हैं उनको प्लान तरीके से इमरान की पार्टी के लोगों ने या इमरान ने क्यों नहीं किया जा सकता? ये जो वायरल वीडियोस हैं, आप बताइए कि सत्ता से बाहर आने के बाद क्यों वायरल हुए? सत्ता में रहते हुए क्या जिनके पास ये वीडियो टेप्स थी या वीडियो क्लिपिंग्स थी, उन्होंने उस समय इसको क्यों वायरल नहीं किया और अभी क्यों किया? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इसलिए अभी इस पर कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है कि ये प्री प्लान्ड है, और इसका क्या लाभ लेने का प्रयास किया जाएगा इमरान खान द्वारा। और जैसा आपने कहा कि क्रिकेटर से ज्यादा वो एक प्ले बॉय के बारे में उनकी छवि ज्यादा जानी जाती थी, लेकिन मुझे लगता है कि ना वो प्ले बॉय बन पाए, ना क्रिकेटर, ना पॉलिटिशियन। तीनों में से वो कोई भी नहीं बन पाए हैं। तो ऐसी स्थिति में इस पर कुछ भी टिप्पणी करना अभी बड़ा जल्दी होगा। तो अभी थोड़ा समय निकलने के बाद शायद सब लोगों को ये ज्ञात हो सके कि ये किस प्रकार के वीडियोस हैं, किसने बनाए हैं, किसने वायरल किए हैं। तो ये जांच का विषय है। ठीक है, इमरान खान को इससे क्या लाभ हो सकता है? देखिए, लाभ केवल एक इतना जरूर मिल सकता है कि एक इमोशनल लोगों को जो है वो टारगेट किया जा सकता है। कुछ जो है वो लोगों की इमोशंस के साथ प्ले करके कुछ वोट जरूर हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी स्थिति में है कि दोबारा सत्ता में आ पाए। लेकिन इमरान खान पर इससे पहले भी पवन जी आरोप लगते रहे कि प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें जो तोहफे मिले और जो गिफ्ट्स मिले, उन्होंने बेच दिया उसको अच्छी खासी कीमतों पर। देखिए, ये इस प्रकार की घटनाएं तो सारे देशों में होती हैं, नहीं इसमें कौन सी लेकिन नई बात है? नहीं अगर नहीं जी, लेकिन इस तरह अगर उसकी नीलामी होती है ना सर, उसकी नीलामी होती है और वो बाकायदा पीएम कोष में जाता है या वहां पर राष्ट्र हित में खर्च किया जाता है, यहाँ तो आरोप लगे कि उन्होंने उन तमाम तोहफों को बेचा और अपना बैंक बैलेंस बढ़ा लिया। नहीं, देखिए, ये इस प्रकार का आरोप लगना कोई कोई नई बात नहीं है। ये सभी देशों के अंदर होता है कि प्रधानमंत्री या जो राष्ट्रपति है उसको जो भी विदेश यात्रा होती है उसमें उसको गिफ्ट मिलते हैं। कुछ मेहमान यहाँ आते हैं दूसरे देशों से, वो लोग गिफ्ट लाते हैं और वो सब तोशखाने के अंदर जमा किए जाते हैं। और ये डिपेंड करता है कि उनके संस्कार कैसे हैं। अब मान लीजिए कि इमरान खान ने इसको बेच दिया और अपना बैंक बैलेंस बना लिया, तो उनके खिलाफ जो वर्तमान सरकार है वो अभियोग चलाए, उसको वसूला जाए। नहीं, इससे क्या ये सारी चीजें छवि खराब नहीं करती है एक पॉलिटिशियन की, जो अब अगले इलेक्शन में एक बार फिर से अपनी पार्टी की तरफ से पीएम कैंडिडेट होने वाले हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं वो, अब एक बार फिर से चुनावों में जनता के बीच जाने वाले हैं, इससे तो उनकी छवि को नुकसान तो पहुंचेगा ही। देखिए, इमरान खान कोई राजनीतिज्ञ तो थे नहीं, ये तो बाय डिफॉल्ट राजनीतिज्ञ बन गए क्रिकेटर से, और सीधे जो है ये सत्ता के गलियारों में आ गए और सत्ता नशीन हो गए, प्रधानमंत्री बन गए।
लेकिन राजनीति में रहने के लिए सबसे पहला जो नियम है वो यही है कि आपकी अपनी छवि बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए। पब्लिक फिगर होने का मतलब है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी आक्षेप नहीं लगना चाहिए। और इनके ऊपर जिस प्रकार के आक्षेप पहले लग चुके हैं, इनकी शादियों को लेकर के, और ये इस प्रकार के गिफ्ट्स को बेच करके अपने पर्सनल खाते में जमा करने के, और अब ये जो लेटेस्ट वीडियो का आ रहा है, तो छवि तो देखिए इनकी एक राजनीतिज्ञ के रूप में तो कभी रही नहीं। और अब अगर मान लीजिए ये सब हो गया तो उसके बाद तो इनकी छवि और खराब होगी। और पाकिस्तान की जनता भी इस चीज को समझ रही है कि इनको हमने बड़े प्यार से जो है वो सत्ता दी, और इस दृष्टिकोण से दी कि भाई पाकिस्तान का कुछ भला होगा, पाकिस्तान के आवाम को कुछ सुविधाएं मिलेंगी और वो कुछ प्रोग्रेसिव रूप में आगे बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो सब मिलाकर के ये इनकी छवि जैसी थी उससे और ज्यादा खराब ही हो रही है, अच्छी नहीं होगी इससे। ठीक है, इससे इनकी छवि और बिगड़ेगी ही। और जाहिर सी बात है, वहां पर बाकी जो पार्टियां हैं जो इमरान खान के विपक्ष में हैं, वो तो यही चाहती हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, आने वाला जो इलेक्शन है पाकिस्तान में, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से वहां पर तख्ता पलट हुआ, जिस तरीके से इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा, उनकी सरकार गिरी, फिर शहबाज शरीफ की सरकार आई, अभी वहां पर उन्हीं की सरकार चल रही है, और जिस तरीके से उलट फेर वहां पर हो रहे हैं, अब नवाज शरीफ भी कुछ ही वक्त बाद आने वाले हैं पाकिस्तान वापस, 10 साल के लिए उनको वीजा दे दिया गया है। तो आपको क्या लगता है, इमरान खान को इन सारी पूरा जो घटनाक्रम हुआ है पिछले दिनों, उसका कितना नुकसान आने वाले पाकिस्तान के इलेक्शंस में भुगतना पड़ेगा? नहीं देखिए, इमरान खान की जो छवि है वो पहले से तो बहुत ज्यादा खराब हुई है, और जिस प्रकार से सत्ता से बाहर किए गए वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है। और आने वाले चुनाव के अंदर स्थितियां बहुत डिफरेंट होगी। लेकिन पाकिस्तान का अगर पूरा इतिहास हम देखें शुरू से, तो वहाँ सत्ता नाम के लिए है। एक्चुअल तो वहाँ जो सत्ता है वो सेना की है, फौज की है, फोर्सेस की है। तो नाम मात्र के लिए जो भी राष्ट्रपति रहता है, जो भी प्रधानमंत्री रहता है, वो उनके इशारे पर काम करता है। और सेना चाहेगी कि अब की बार दोबारा जब चुनाव होते हैं अगले साल, तो उसमें भी ऐसी ही पार्टी सत्ता में आए जो उनके इशारे पर काम करे। लेकिन ये बात तय है कि इमरान खान तो दोबारा सत्ता में नहीं आ सकते, क्योंकि सेना की गुड बुक्स में वो बिल्कुल नहीं है अब। नुकसान सेना की गुड बुक्स में भले ना हो, लेकिन पाकिस्तान की राजनीति जो है बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। वहां पर कब क्या हो जाए, वहां किसी को इसकी खबर नहीं है। आज कोई पीएम है, हो सकता है कल उसके खिलाफ जो है वो गुटबाजी शुरू हो जाए और उसे सत्ता से बाहर करने की साजिशें शुरू हो जाए। तो शहबाज शरीफ भी बने रहेंगे, और अभी जो सरकार है वो आगे भी कंटिन्यू होगी, और उसे सरकार जनता का समर्थन मिल ही जाएगा, ऐसा कह भी नहीं सकते हैं। जी बिल्कुल, ये सभी प्रकार की संभावनाएं हो सकती हैं कि वर्तमान प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही चुनाव हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो चुनाव से पहले ही इनको भी गद्दी से उतारा जा सकता है। तो सभी प्रकार की आशंकाएं जो हैं वो आपकी ठीक हैं कि पाकिस्तान का जिस प्रकार से, अगर हम पिछले 20 से 25 वर्ष का या 30 वर्ष का भी देखें, तो उसमें इसी प्रकार से रहा है कि कोई भी प्रधानमंत्री अपना पूरी तरीके से कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। आने वाला वक्त इमरान खान के लिए कितना ज्यादा मुश्किल हो सकता है, पवन जी? नहीं, इमरान खान के लिए तो देखिए बहुत मुश्किल की डगर है। राजनीति में रहने के लिए सबसे पहला जो नियम है कि आपकी स्वयं की छवि बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो वो छवि इनकी अब रही नहीं। ये वीडियोस आने के बाद तो इनकी छवि और ज्यादा खराब हुई है, और जिसे कहते हैं कि इनकी फॉलोइंग भी इनसे दूर हो जाएगी थोड़े समय के बाद। जो इनकी अपनी पार्टी के लोग हैं, वो लोग भी हो सकता है कि इनकी पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लें। तब ऐसी स्थिति में तो ये और कमजोर हो जाएंगे। तो प्रधानमंत्री की बात तो छोड़ दीजिए, ये पूरी तरीके से विपक्ष भी नहीं बन पाएंगे। जी जी, पवन जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इमरान खान ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें कहा कि मुझे तो पहले से ही पता था कि मेरे कुछ वीडियोस जो है ये लोग वायरल करने की बात कहेंगे, मेरे कुछ फेक वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर और तमाम जगहों पर फैलाए जाएंगे, और मुझे इन तमाम बातों की जानकारी पहले से थी।
और ये भी पता था कि कब होगा, ईद के बाद। उन्होंने पहले ही कहा कि ईद के बाद ये सब कुछ होने वाला है, और ईद के बाद ये सब कुछ हुआ। तो इमरान खान का ये कहना कि उन्हें इन तमाम बातों की जानकारी पहले से थी, तो थोड़ा शक पैदा नहीं करता है? क्योंकि हिंदी में एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो अभी इमरान खान की स्थिति वही है। ये सब बातें सीधा सीधा ये इंगित करती हैं कि कहीं तो भी ये जो सारे वीडियोस हैं इसमें इनका भी इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली है। क्योंकि इनको कैसे पता कि ईद के बाद होंगे, और इन्हें कैसे पता कि ये मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। भाई देखिए, किसी के प्रति कोई साजिश रची जा रही है, अगर जिस समय पता लग जाता है तो उसी समय उसका कोई वे आउट निकाला जाता है ना। उसको खुला थोड़ी छोड़ा जाता है कि ठीक है जी आप साजिश कर लीजिए और साजिश खत्म होने के बाद फिर हम इसका कुछ इलाज करेंगे। तो ऐसा नहीं है। तो इनको कैसे पता है कि ईद के बाद ही ये वायरल होंगे, ईद से पहले नहीं होंगे? क्यों, इससे ईद ईद क्या मनाई नहीं जाती पाकिस्तान में? अगर ये वायरल वीडियोस पहले हो जाते इसकी वजह ये है कि रमजान चल रहा था, और इस वजह से इन लोगों ने, मेरे विरोधियों ने, इस तरह की वीडियोस जो है वायरल होने की बात नहीं कही। मुझे पता था ईद खत्म होगी तो इस तरह की चीजें होंगी। नहीं, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि रमजान में अगर इसको वीडियो को वायरल करते तो उससे क्या इसकी जो इम्पैक्ट अब पड़ रहा है, क्या वो इम्पैक्ट कम पड़ता या ज्यादा पड़ता? पवित्र महीना मानते हैं पवन जी ये रमजान को? नहीं, वो ठीक है कि पवित्र महीना है, लेकिन पवित्र और अपवित्र इसका डिसीजन कौन लेगा? ईद के बाद, मतलब रमजान के बाद ये वीडियोस वायरल हुए, इसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं बनता है। रमजान तो अभी चलिए 1 महीना पहले थे, उससे पहले काफी पहले ये सत्ता से नीचे उतर गए थे, तब भी तो इनको वायरल किया जा सकता था। तब उन्होंने क्यों नहीं वायरल किया? या जिस समय खींचतान चल रही थी इनके हाउस में, उसमें वायरल करते तो और ज्यादा अच्छा रहता। तो ये वीडियोस ऐसा तो है नहीं कि 2 या 4 दिन पहले बनाए गए होंगे। अगर ये वीडियोस किसी के पास थे तो जब ये सत्ता में एज ए प्रधानमंत्री थे और उस समय खींचातानी चल रही थी, तब ये अगर वीडियोस को वायरल किया जाता तो इसका इम्पैक्ट शायद ज्यादा अच्छा पड़ता। इमरान के राजनीतिक जी जी तो इससे ऐसा लगता है कि कहीं इमरान खान की खुद की दिमाग की सोच ऐसी हो कि इसको इस प्रकार से ईद के बाद किया जाएगा तब ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। जी पवन तो जी, इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। पवन जी मैं आपके पास वापस आऊंगी। हम एक बार फिर, अच्छा वीडियो लीक होने वाले हैं पवन जी, ये पहले ही ये बता रहे हैं और अलर्ट कर रहे हैं। आपको क्या दिखाई देता है पाकिस्तान में राजनीतिक भविष्य इमरान खान का क्या है, और अगर बात करें शहबाज शरीफ का और अभी जो सरकार बनी है उसका क्या है? देखिए, मैं स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इमरान खान का तो कोई भविष्य पाकिस्तान में अब नहीं है राजनीतिक। तो जिस प्रकार से वो एक्सपोज हुए हैं और जो उनकी कार्यप्रणाली रही है और जिस प्रकार से उन्होंने गवर्नेंस को गवर्न किया, उसमें कहीं भी ऐसी क्षमता उनमें नजर नहीं आई कि वो पाकिस्तान जैसे देश को संभाल सकें। एक पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं। दूसरा, जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो भी कोई बहुत मजबूत नहीं है, उनकी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। तो मुझे ऐसा अंदेशा भी लगता है कि किसी विषय पर आकर के वो ऐसा एक कोई बोटलनेक डेवलप हो सकता है जिसमें सेना जो है वो फिर से हस्तक्षेप करे और इनको फिर से सरकार जो है वो गिरानी पड़े चुनाव के आसपास या चुनाव से थोड़ा पहले। जी, और नवाज शरीफ का वतन वापसी, पाकिस्तान में उनका वापस आना, क्या वहां की राजनीति को एक नया रुख देगा? जी बिल्कुल देगा, क्योंकि नवाज शरीफ की छवि, जितने लोग अभी प्रधानमंत्री की दौड़ में हैं, चाहे वो बिलाल भुट्टो हो, चाहे ये हो, चाहे अपना इमरान खान हो, उनकी छवि फिर भी पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल है और काफी ज्यादा एक्सेप्टेबल है, और उनके सेना के साथ भी संबंध ठीक रहे थे। तो मुझे लगता है कि यदि वो वापसी आते हैं तो अपना राजनीतिक समीकरण वो ठीक तरीके से फिर से स्थापित कर सकेंगे पाकिस्तान में, और मुझे उम्मीद है कि शायद वो सरकार बनाने की स्थिति में भी आ जाए। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह की अस्थिरता है,
और विदेशों से रिश्ता देखें अगर पाकिस्तान का, तो तमाम बड़ी कंट्रीज जो है, महाशक्ति जो है, वो पाकिस्तान का इस्तेमाल जरूर करके चली जाती हैं अपने पैसों के दम पर, लेकिन पाकिस्तान को मिलता कुछ नहीं है। और अब वो भी पाकिस्तान को लगातार धमकाने लगी हैं, ये कह लीजिए चेतावनी देने लगी है, वो कह लीजिए, चाहे अमेरिका की बात करें हम, चाहे चाइना की बात करें, जो उनकी सहयोगी थी, जिन्हें वो अपना बहुत अच्छा मित्र मानता था, अब वही उसके फेवर में नहीं है। तो जाहिर सी बात है, मुश्किलें तो बढ़ने वाली है पाकिस्तान की, और राजनीतिक अस्थिरता और भी ज्यादा उनकी मुश्किलों को बढ़ाने वाला है। जी, देखिए, इंटरनेशनली पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हुआ है। उसमें बहुत सारे कारण हैं। जिस प्रकार से कर्जा इन्होंने लिया और जिस प्रकार से इन्होंने आतंकवाद को बहुत बढ़ावा दिया, उसके कारण से इनका जो समीकरण थे विदेशों के साथ, वो काफी बिगड़े हैं। चाइना जो चाहता था पाकिस्तान से, वो उसको नहीं मिल पाया। अमेरिका चाहता था, वो उसको नहीं मिल पाया। फ्रांस जो चाहता था, वो नहीं मिल पाया। उसके बाद बार बार यूएन में जाकर के और कश्मीर का मुद्दा उठाना, छोटी सी कोई भी बात हो उसको लेकर के भी पाकिस्तान के साथ मुद्दा उठाना, तो ये सारी चीजों से उन्होंने अपने खुद के रिश्ते जो है वो पूरे विश्व के साथ खराब किए हैं। और पड़ोसियों के साथ तो उनके रिश्ते कभी किसी के साथ सही रहे नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान की स्थिति और खराब होने वाली है, क्योंकि जो कर्जा इनको पहले मिल रहा था वो कर्जा मिलना बंद हो गया। इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा गर्त में जा रहा है। तो अभी वहाँ पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, खाद्य पदार्थ कितना महंगा हो गया है, किस प्रकार का जीवन वहाँ लोग जिएंगे, और ये अभी आगे आने वाले समय में बहुत मुश्किल है। अभी हमने हाल में देखा कि श्रीलंका में क्या हालत हुई। तो जिस प्रकार के हालात श्रीलंका में हुए, इससे ज्यादा खराब हालत जो है वो पाकिस्तान में हो सकते हैं। जी पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत का, इस तमाम जानकारी का आपकी। और